हाय दोस्तों, मगर टेक्विड्स में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एंड्रॉयड के कुछ स्पेसिफिक टिप्स और ट्रिक्स बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इधर आई बटन में ऊपर मैंने वो वीडियो की लिंक दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियोस का सिलसिला जारी रखते हुए मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ गूगल क्रोम ऐप के कुछ स्पेसिफिक टिप्स और ट्रिक्स। टॉप 5 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि मोस्टली सिक्योरिटी रिलेटेड है, क्योंकि हम इतना ध्यान देते नहीं ब्राउजिंग करते टाइम सिक्योरिटी पे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए दूसरों के साथ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल फ़ोन की जो स्क्रीन साइज़ है वो बढ़ती ही जा रही है, और अगर आपके मेरे जैसे छोटे हाथ हैं तो कुछ भी टाइप करने के लिए मुझे हाथ ऊपर लेना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है कुछ भी सर्च करने के लिए। तो गूगल ने इस बात का ध्यान रखा है। क्रोम में आपको ऐसे अलग अलग सेटिंग्स मिल जाएगी। तो एक सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। सर्च में जाके क्रोम कॉलन और स्लैश फ्लैग्स ऐसा टाइप कीजिए और उस सेटिंग्स में जाइए। तो ये ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। अब इधर ऊपर सर्च में आप क्रोम डुएट सर्च कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रोम डुएट, इसमें आपको पहले से डिफ़ॉल्ट पे सेट है, उसे चेंज करना है एनेबल्ड पे, और वो बोलेगा ऐप आपको रीलॉन्च करना पड़ेगा इफेक्ट्स देखने के लिए। तो रीलॉन्च पे क्लिक कीजिए। अभी तक इफ़ेक्ट हुआ नहीं, तो होम पे जाइए और वापस क्रोम चालू कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपका होम टैब का बटन, सर्च का बटन और डायरेक्ट शेयर का बटन नीचे आ गया है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली नीचे टाइप करके सर्च कर सकते हैं जो आपको सर्च करना है। आपको हर बार इधर ऊपर हाथ एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी है आप नीचे इस सर्च पे क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए जो कुछ आपको चाहिए वो। तो ये है बेसिक एक सेटिंग जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। उम्मीद है आपको भी ये सेटिंग पसंद आएगी। तो नेक्स्ट ये है कि कभी कभी हम ऐसी जगह पे जाते हैं, कुछ जगह ऐसे रहती है जहाँ पे आपको नेटवर्क मिलता ही नहीं, नेटवर्क बहुत लो होता है। तो इसलिए आपका जो मोबाइल इंटरनेट रहता है उसका भी स्पीड आपको मिलता नहीं। तो जो कोई भी अभी सर्च कर रहे हो, गूगल क्रोम पे सर्च कर रहे हो, वो पेज लोड होने में ही बहुत टाइम जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल क्रोम में जाके इधर ऊपर 3 डॉट है उस पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स में जाइए। यहाँ आपको एक लाइट मोड मिल जाएगा। वो क्या करता है कि जो क्रोम पे जो आप पेज सर्च कर रहे हो वो जल्दी लोड होने में हेल्प करता है। जो सिर्फ इसेंशियल बात है जैसे कि टेक्स्ट वगैरह वो पहले लोड होता है, और बाद में जो आपके फ़ोटोज़ वगैरह है वो इतने जल्दी लोड नहीं होते, इसलिए आपका जो मेन कंटेंट है वो जल्दी से लोड हो जाता है। उसी के साथ ये ऑन करने के बाद आपका जो डेटा भी है वो इसलिए वो सेव हो जाता है। तो मैंने अभी तक जब तक यूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 28.71 MB डेटा सेव हुआ है। 493 MB जितना मैंने यूज़ किया है उसमें से। तो अलग अलग साइट्स है, skillshare.com, गूगल, यूट्यूबर्स बायो, ऐसे अलग अलग साइट्स है जिस पे थोड़ा थोड़ा डेटा सेव हुआ है, इसलिए वो पेज जल्दी से लोड हो जाते हैं। तो लाइट मोड आप हमेशा ऑन रख सकते हैं, आपका थोड़ा थोड़ा डेटा सेव भी हो जाएगा। तो अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, स्पीड कम है इंटरनेट की, तो आप लाइट मोड यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप ये है कि सपोज़ आपको कोई पेज रीड करना है और आपको आपका नेट भी थोड़ा बहुत सेव करना है, आपको अच्छा इंटरनेट स्पीड नहीं मिल रहा है, या फिर आपको आपका जो नेट है वो सेव करना है डेटा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी पेज ऑफलाइन सेव करने का गूगल ऑप्शन देता है। तो जैसा कि एक आर्टिकल है, फेसबुक ने जियो का 9.99% स्टेक खरीद लिया है। तो मुझे इसके बारे में रीड करना है, लेकिन मेरा जो वाईफाई है मुझे उसे यूज़ नहीं करना, उसको सेव करके रखना है डेटा। तो वापस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। तो जैसा कि अब जैसे डाउनलोड हो गया है, तो मैं अब नेट ऑफ करके ये जो पेज है वो ऑफलाइन रीड कर सकता हूँ। उसमें आपको वीडियो वगैरह प्ले नहीं होगा, वीडियो या फ़ोटो अभी ऐड वगैरह नहीं दिखेंगे ज़्यादा, लेकिन ऑफलाइन हो गया है तो मैं इस पेज को रीड कर सकता हूँ।
तो कोई भी आपका पेज होगा आप ऐसे ऑफलाइन सेव करके रख सकते हैं और जब आपको टाइम मिलेगा तब बाद में रीड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका नेट भी सेव हो जाएगा और आपका जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो प्राइवेसी रिलेटेड है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं किसी साइट पे, तो वहाँ उधर वो ऑप्शन देती है साइट कि आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है उसे सेव करके रखना है कि अगले टाइम जब आप वापस पेमेंट करेंगे तब आपको इजीली आपका जो डेटा रहेगा वो फील्ड रहेगा, तो आपको सिर्फ आपका OTP डाल के पेमेंट करना है। तो ऐसा ऑप्शन देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन पहले से डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं जो बताने वाला हूँ, तो आप क्रोम ओपन करने के बाद वापस अपने 3 डॉट पे जाइए, सेटिंग्स में जाइए, उधर नीचे आपको एडवांस सेटिंग में प्राइवेसी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो देखिए, एक्सेस पेमेंट मेथड्स, अलाउ साइट्स टू चेक इफ़ यू हैव पेमेंट मेथड सेव। तो अगर आपने सेव करके रखा है तो ये पहले से ही आपको उस साइट को एक्सेस दे रहा है कि अगर आपने सेव करके रखा है तो वो डायरेक्टली फिल हो जाएंगे डिटेल्स जब आप पेमेंट करने जाएंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑन है, उसे अनटिक कीजिए, आपको एक्सेस नहीं देना है उस साइट को। आजकल बहुत प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये प्राइवेसी का जो सेटिंग है वो ऑफ़ करके रखना है, अनटिक करके रखना है। अगर आपका पहले से डिफ़ॉल्ट टिक्ड है तो उसे अनटिक कीजिए। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपको जो साइट है जिधर आप पेमेंट कर रहे हो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, आपके जो पहले सेव्ड वगैरह कुछ होंगे कार्ड्स, तो उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिए। तो लास्ट टिप हमारी कुकीज़ रिलेटेड है। तो अब ये कुकीज़ क्या है? नहीं, मैं खाने वाली कुकीज़ की बात नहीं कर रहा यार। कुकीज़ क्या रहते हैं कि आप कोई भी जब साइट ओपन करते हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे आप जो जो एक्टिविटीज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने फ़्लिपकार्ट ओपन किया, तो अब मैं फ़्लिपकार्ट के पेज पे हूँ। यहाँ मैं कितने टाइम तक सर्च कर रहा हूँ, या फिर मैं अभी मोबाइल सेक्शन में गया, वहाँ किसी पर्टिकुलर मोबाइल के बारे में मैंने सर्च किया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल Realme 6 Pro, तो उसके बारे में मैंने यहाँ सर्च किया। तो ये जो सारी डिटेल्स है, मैं कितने टाइम तक सर्च कर रहा हूँ, उसमें कौन से कैटेगरी में गया, वापस में फ्लिपकार्ट पे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में गया या फिर इधर मोबाइल सेक्शन में गया, किस मोबाइल के बारे में सर्च कर रहा हूँ, ये जो सारी डिटेल्स है वो एक कोड के फॉर्म में, एक कोड रहता है, उसके फॉर्म में फ्लिपकार्ट गूगल को सेंड करता है कि मिस्टर सिद्धेश मगर का ये अकाउंट है और वो इतने टाइम तक फ्लिपकार्ट पेज पे सर्च कर रहे थे, ये कैटेगरीज़ में उन्होंने सर्च किया। तो ये सब डिटेल्स है वो फ्लिपकार्ट गूगल को सेंड करता है कोड के फॉर्म में, उस कोड को कुकीज़ कहते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, कोई भी आप वेबसाइट पे सर्च कीजिए, कोई भी ब्राउज़र्स पे सर्च कीजिए, वो डिफ़ॉल्ट भेजता ही है हर टाइम। वो वेबसाइट जो रहता है वो गूगल को डिटेल्स भेजता ही है। तो अगर आपको इसे ऑफ़ करना है तो क्या कर सकते हैं आप, वापस 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पे जाइए, नीचे एडवांस सेटिंग्स में साइट सेटिंग्स पे जाइए, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहले से डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है ऐसा। तो कुकीज़, अलाउ साइट्स टू सेव एंड रीड कुकी डेटा, तो जो मैं बता रहा था वो डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है रिकमेंडेड करके। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ना भेजे फ्लिपकार्ट या कोई भी साइट, तो आप इसे ऑफ़ करके रख सकते हो। तो बस यही था, आप चाहिए तो इसे ऑन भी कर सकते हो या फिर ऑफ़ ही रह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था कुकीज़ डेटा के बारे में। तो ये थे टॉप 5 गूगल क्रोम ऐप के टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपका जो फीडबैक है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। तो बस यही था, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।